हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। आई होप दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आज हम लोग बात करते वाले हैं मार्केट के ट्रेड की। देखिए, सबसे पहले जब भी स्टूडेंट आपने देखा होगा ट्रेडिंग करता तो होगा 100 में से 90% ऐसे ट्रेडर हैं जो मार्केट में लॉस करते हैं। ठीक है, 90% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस करते हैं। आपने देखा होगा कि ओनली फॉर 10% ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऐसे ट्रेडर हैं जो ओनली फॉर मार्केट में ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, और आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा जब आप ट्रेडिंग करते हो? सुनना, आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, खासकर बिगिनर को बोलता हूँ गाइस, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब ट्रेडिंग करते हैं, अगर मार्केट सीधा अगर ऊपर जा रहा है तो क्या करते हैं, मार्केट में बाई पोजीशन लेते हैं। मार्केट अगर गिर रहा है, मार्केट में सेल पोजीशन लेते हैं, और एग्जैक्ट मार्केट वहीं से ऊपर या नीचे आता है। ठीक है, तो वहाँ से लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मार्केट सर, एक्चुअली मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने पोजीशन बनाया भी सही, लेकिन मार्केट गिर गया, मार्केट ट्रैप कर गया। ठीक है, एक्चुअली आपकी गलती है कि गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट ट्रैप नहीं करता है। ठीक है, आपने मार्केट को एनालिसिस नहीं किया है, मार्केट को समझा नहीं है, मार्केट की चीज़ों को देखा नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखे हैं, एसएमसी नहीं देखी है, आपने यूज़ नहीं किया है, प्राइस एक्शन आपने यूज़ नहीं किया है, तो इस वजह से क्या होता है, आपका लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस ट्रैप से हमें बचना कैसे, ठीक है, इस ट्रैप से हमें बचना कैसे, इस ट्रैप से हमें पैसा कैसे निकालना है, ठीक है, इस ट्रैप से बचकर हमें पैसा कैसे बनाना है, आज ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए हम चलते हैं वीडियो के आगे में बढ़ते हैं। ठीक है, हम चार्ट पे देखा होगा आपने, ठीक है, हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, आपके सामने अभी करंटली मार्केट चल रहा है 3340 पे, अभी करंटली गोल्ड प्राइस वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर हाई मार रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था। अब ध्यान से समझना मार्केट में करना क्या है, इस ट्रैप से बचना कैसे। हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट क्या करेगा, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अब ध्यान से देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ट्रैप से बचना कैसे। हमेशा याद रखना, जब भी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, जब भी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में गाइस, अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो जब तक उसका रीटेस्ट हो के अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक मार्केट में आपको पोजीशन को लेना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण आपको देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगर ऊपर नहीं जाएगा, मतलब मान लीजिए सपोज कि भैया मार्केट देखिए ऊपर जा रही है, अब जब तक यहाँ से वापस थोड़ा रीटेस्ट के बाद ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक मैं पोजीशन को बाई नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया है, अभी तो फिलहाल ऊपर हाई 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 मार रहा है। ट्रैप से बचने के लिए क्या करना है, मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद क्या होना चाहिए, मार्केट का रीटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट जाता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट जैसे रीटेस्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, चाहे 5 मिनट का कैंडल हो, चाहे 15 मिनट का कैंडल हो, चाहे 1 आवर का कैंडल हो, चाहे 4 आवर का कैंडल हो, जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी मैंने आपके सामने यूज़ किया है, जस्ट आप अगर आप देखोगे तो मैंने अभी जस्ट कितने मिनट का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करा है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को मैंने मार्क किया है। अब जैसे ही मार्केट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके अगर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है 5 मिनट की, तो मैं क्या करूँगा, इसके लो से इसको मैं ट्रेंड लाइन को खींचूँगा और सीधा मैं पोजीशन से यहाँ से बाई करूँगा। इस स्विंग के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट में ऊपर तक का प्लान कर सकता हूँ, ऊपर जो सेकेंड मेरा रेजिस्टेंस है वहाँ तक का मैं टारगेट प्लान कर सकता हूँ। तो ये एक सबसे बेहतर ऑप्शन है आपको ट्रैप से बचने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गाइस कि यहाँ पे अगर देखोगे, देखिए यहाँ से हल्का सा मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, सीधा मार्केट गिरा। यहाँ पे आपको क्या किया, थोड़ा सा मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट गिरा। ठीक है, एक्चुअली हम जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी बार क्या होता है, मार्केट क्या करता है पता है आपको, ललचाता है। क्या करता है, बोलता है कि भैया मार्केट क्या है कि रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैंने ब्रेक किया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले से बैठे होते हैं कि भैया जैसे ही मार्केट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैं पोजीशन को बाई कर लूँगा और डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगा दूंगा नीचे, इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करता है, तो मैं क्या करूँगा, इस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट में ऊपर लगा दूंगा। देन वहीं से क्या करता है, जैसे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और सीधा मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, और जितने भी बायर थे उन सभी का स्टॉप लॉस मार्केट खा लेता है। ठीक है, जो ऑपरेटर होता है ना गाइस, वो ऑपरेटर आपसे 10 गुना आगे होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस ऑपरेटर के दिमाग से, ठीक है, वो ऑपरेटर क्या सोचने वाला है उससे पहले हमें अपना माइंड एक्टिव रखना है। ठीक है, आज आपको पता है 100 में से 10% ट्रेडर प्रॉफिटेबल क्यों है, वो इसीलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑपरेटर जो होता है ना, उसके झांसे में कभी नहीं आते, वो ऑपरेटर से एक कदम आगे का सोचते हैं।
ठीक है, उसमें समय देते मार्केट को, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, एसएमसी, प्राइस एक्शन, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट की न्यूज़, ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन को प्लान करते हैं। ठीक है, कभी भी कहीं चलती हुई मार्केट में कभी पोजीशन नहीं प्लान करते हैं। ठीक है, मार्केट चल रहा है, मार्केट आपके रेजिस्टेंस से बाहर हो गया, सपोर्ट से बाहर हो गया, आपकी रेंज से निकल गया, तो वो पोजीशन को बाई या सेल नहीं करेंगे जब तक उनकी रडार में मार्केट नहीं आती, मतलब जब तक उनकी रेंज में मार्केट नहीं आती तब तक वो पोजीशन को बाई या सेल नहीं करते। ठीक है, तो आप भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना गाइस, तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा, जब तक आपकी जोन में मार्केट नहीं आती तब तक आपको भी पोजीशन प्लान नहीं करना चाहिए। खासकर मार्केट चलती हुई मार्केट अगर रजिस्टेंस या सपोर्ट से मार्केट अगर निकल चुकी है, थोड़ा आगे जा चुकी है, थोड़ा ज़्यादा जा चुकी है, तो आप पोजीशन प्लान मत करो, वेट कर लो। आप दूसरे सेगमेंट है, आप उनको देख सकते हो। अगर गोल्ड में नहीं मिल रहा है तो बीटीसी में देखो, बीटीसी में नहीं मिल रहा है तो यूएस ऑयल में देखो, जेबीपीवाई में, जेपीवाई, बहुत सारे सेगमेंट मिल जाएंगे आपको, उनमें जाके ट्रेड करो। ठीक है, बस ये गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ट्रेप से बचने का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज मैंने आपका बताया, अगर मान लीजिए सपोज किसी डाउन का बताता हूँ, मैं सपोर्ट का बताता हूँ। मान लीजिए किसी सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करके एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है, 5 मिनट का एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है, तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन को यहाँ से सेल करूँगा। टारगेट मेरा अच्छा डाउन साइड रहेगा, नीचे जो सेकेंड मेरा सपोर्ट है वहाँ तक का मेरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के ऊपर का, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और नीचे डाउन साइड मेरा टारगेट होगा। हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रेड प्लान करो ना, तो 1% का रिस्क होना चाहिए और 3% या 2% का आपका टारगेट होना चाहिए, इससे कम का टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल लेना है, ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, ट्रेडिंग में ही आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा पैसा बनाओगे और ट्रेडिंग की जर्नी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है गाइस आपको ट्रेप से बचने का। ठीक है, बहुत सारी बार क्या करेगा आपको मार्केट, क्या करेगा, जैसे होगा क्या कि किसी रजिस्टेंस से क्या करेगा मार्केट एकदम ब्रेक भी करेगा। ठीक है, आपको ब्रेक भी करेगा। ठीक है, मैं रियली बोल रहा हूँ, 100 में से 80% मार्केट क्या करेगा, टोटली रिटेस्ट के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो बाय चांस 10 से 20% ऐसी बार मार्केट ऐसा होगा कि सीधा मार्केट ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट नहीं करेगा, सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे गया, आपको दिख रहा है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे गया, आपको देखिए यहाँ से सीधा मार्केट ने ब्रेक किया, कोई रिटेस्ट नहीं किया, सीधा मार्केट ऊपर गया और ऊपर वाला जो रजिस्टेंस है वहाँ को टच किया मार्केट ने। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये मुश्किल से कभी 10 से 20% में ऐसा होता है, खासकर शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन एक्टिव हो जाता है, तो उस समय होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना है ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ट्रेप के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, इन ट्रेप से बचना है और इन बच के आपको पैसा बनाना है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है, उनको मेंटेन करके चलो, रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करके चलो। ठीक है, ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट का वेट ज़रूर करें, वहाँ आपकी कम से कम एक्यूरेसी, कम से कम 70 to 80% एक्यूरेसी रहेगी आपके प्रॉफिट की। ठीक, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी एक्यूरेट पोजीशन यहाँ बनेगी, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे का होगा, टारगेट आपका अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो कम से कम 70 to 80% आपके ट्रेड की एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी गाइस। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को, ठीक है, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस बहुत जल्दी। जय श्री राम।